लाल हवेली वापस आए तो शेख रशीद अहमद से गैर सियासी और हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सियासत से रिटायर होने के बाद सिल्क का कारोबार आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बहुत है, कर लिया जो कुछ कर। या सियासी टॉक शोज करेंगे? टॉक शो भी कर ही देंगे, लेकिन सैर व तफरी करेंगे। आप रज़िया भट्ट के नावलों का अक्सर जिक्र करते हैं। मैंने पढ़ा नहीं हुआ, वैसे ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। आपने किताबों की दुकान भी चलाई? यहीं बेचता था बाहर, दुकान नहीं चलाई, बेचता था। खुद भी किताबें पढ़ते थे? पढ़ता हूँ किताबें, थोड़ी बहुत तो पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ कोरोना के बाद। आजकल कौन सी किताब आपके ज़ेरे मुतालिया? वो मैं बता नहीं सकता, वो अच्छी किताब नहीं है, लेकिन उसमें सबक बड़े हैं। कौन सी अदाकारा की फिल्में कभी मिस नहीं किया करते थे? पता नहीं, सियासत के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मैं रेखा और दिलीप से मेरी अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छी है अभी भी। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर दिलीप कुमार। नुसरत फतेह अली खान उनसे भी बड़ी दोस्ती। उनकी कौन सी कवालियाँ, कौन सी नहीं सुनी? एक आदि कह के क्या ऐसे। नुसरत फतेह अली जादू था दुनिया का। नुसरत फतेह अली तो खुदा की अजीम आवाज़ थी, क़यामत थी वो। इस तरह फ्रांस में ज़लज़ला होता था जब वो ताल उठाता था। उनके साथ गुजरे वक्त की कोई याददाश्त तो शेयर करें। बस काफ़ी गप्पे हैं, हालांकि उसके इससे दूसरे से राहत से मेरी इतनी नहीं है। बड़ा अदब करता है बेचारा। हाँ, लेकिन मैं उनके पास भी जाया करता था, खाना शाना हम खाते थे। वो भी खाने के शौकीन थे, मैं भी शौकीन हूँ। आप पिंडी बॉय तो आज भी हैं और सियासत के असल हीरो भी आप हैं। और अगर सियासत पे कोई फिल्म बने तो क्या उसमें एक्टिंग की ऑफर हो तो आप कबूल करेंगे? अब मैं कराची गया तो एक पार्टी मिलने आई कि हम आपकी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको क्यों ख्याल आया? उन्होंने कहा जी हमने आपकी किताब देखी है कि बड़ी तेज़ी से सेल हुई है, सो आपकी फ़िल्म भी चलेगी और आधे पैसे आपको देंगे जितने बचेंगे। तो शेख होना लालच जो है वो मैंने कहा यार अब मेरा पेट निकल आया, अब क्या फ़िल्म बना दें। आपने दुनिया भर की सैर की, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? किस मुल्क से शुरू हुआ? ब्राज़ील में कैपाकाबाना अच्छा लगता है, यमन अच्छा लगता है, मुझे पुराने शहर अच्छे लगते हैं, वीनस अच्छा लगता है। आप एक्सपर्ट शेफ़ भी हैं, कभी खुद भी कुकिंग करते हैं? मैंने 3-3.5 साल खुद ही खाना पकाता था जेल में। 7 साल में कैद हो गया तो टाइम ही नहीं गुजरता। सिगार पीता था और खाना पकाता था। प्याज वो मशक्ती काट के देता था। कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी बनाते? दुनिया भर की डिशों का मैं एक्सपर्ट है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, किसी को फॉलो करते हैं? मेरा मुलाजम भी मुझसे ज़्यादा बड़ा डिज़ाइनर हो गया। वैसे मुझे इंटीरियर का बड़ा शौक़ है, अपने घरों के इंटीरियर मैं खुद करता हूँ। एक आदमी को मैंने बहुत बड़ा इंटीरियर है अपने फार्म हाउस फ्रीडम हाउस पे बुलाया। उसने कहा जी आप हमारी कंपनी के साथ काम करें, आप तो हमसे भी बहुत ऊपर हैं। जितने आप खुश लिबास हैं, शॉपिंग खुद करते हैं या तोहफे ताइफी आ जाते हैं? कर भी लेता हूँ, लोग भी भेज देते हैं। कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं? एक आधी दुकान ही है पुरानी, कोई चीज़ चेंज नहीं की। वो चेंज हो गई है, मॉडर्न हो गई हैं दुकानें, लेकिन ना दुकान बदली है, ना दर्जी बदला है। नाई का ये हुआ, अभी यहाँ था, वो बाप की जगह बेटा आ गया है। आप अक्सर कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर, इट्स मींस टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो शादी ना करने की वजह ये तो नहीं? आप अक्सर कहते हैं कि हुस्न मेरी कमजोरी है, किसी से मोहब्बत ना करने की वजह मुझे ये तो जानवर भी हुसीन अच्छा लगता है। छोटा था जब कुर्बानी का बकरा लेने जाता था तो मैं मोटा नहीं देखता था, उसकी कलर स्कीम देखता था। इसीलिए मेरी माँ कहती थी इसनो नाल ना खड़ो, ये तो एवं हो तो कोई लेला जा लाएगा। लेकिन मैं किसी को अपनी चॉइस के अलावा ख़रीदने नहीं देता था उस वक्त। आपके नज़दीक हुस्न ज़न का मेयार क्या है? डिपेंड्स, ब्यूटी विद ब्रेन, डबल बी। आपसे हर कोई शादी के बारे में सवाल क्यों करता है? उन्हें पता ही नहीं है बगैर शादी की कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, जलते हैं मुझसे। अपनी माली जायदाद और सियासत का वारिस किसको बनाएं? बस यही फैसला कर रहा हूँ आजकल। बड़ा सीरियस सवाल है। कुछ मैंने अभी किया है हॉस्पिटल्स वगैरह को। आई एम थिंकिंग ऑन दिस लाइन। कोरोना के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी विल डिक्लेयर करूं। तन्हाई मिले तो क्या करते हैं? सिगार पीता हूं। आप कहते हैं नंबर 1 से दोस्ती की और नंबर 1 से ही दुश्मनी। आपके दोस्त नंबर 1 और दुश्मन नंबर 1? हर दौर में मुशर्रफ का मैं दोस्त था, नवाज शरीफ का मैं दोस्त था, इमरान खान का मैं दोस्त हूँ। किसी नीचे को मैं घास नहीं डालता। आई डैम केयर्स। इमरान खान को वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करना है आउट ऑफ 10? मैं तो उसको क्रिकेटर का मैं एक्सपर्ट नहीं है, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बहुत मेहनत करता है। आपने कहा था कि हमारे यहाँ सारे सियासतदान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जो सियासतदान आर्टिस्ट नहीं, वो भी कोई सियासतदान है, वो तो वैसे ही अखबारी स्टेटमेंट ही है। किस सियासतदान को सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। ऑप्शन देता हूँ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सिराजुल हक और मौलाना ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ। इन सियासतदानों की एक एक खामी बतानी है आपने। शहबाज शरीफ, ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़, जो वो ज़ाहिर करता है वो नहीं है। मरियम नवाज ने अपने बाप को भी तबाह किया, अब भी नून लीग को तबाह करेगी। फवाद चौधरी, खामी ये बास का पिच से ज़्यादा वो बाहर खेलता है।
शाह महमूद कुरैशी, अभी जो उसने एक बयान दिया मेरा ख्याल है गैर मुनासिब था, उस्मान बुज़दार, काम को लंबा कर देता है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। बिलावल भुट्टो, रियाजत करे, मरियम नवाज, अक्ल को इस्तेमाल करे। नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है अब उसको समझ जाना चाहिए उसका खेल ख़त्म, शहबाज शरीफ, इनफ इज़ इनफ। एहसन इकबाल, एहसन इकबाल को कुछ भी नहीं कहूँगा, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ को भी कुछ नहीं कहूँगा। आपके ख्याल में इन सियासतदानों में से कौन सा सियासतदान ज़्यादा स्टाइलिश है? इमरान खान? इमरान खान ही है, नाम अगला ना ही लें तो स्टाइलिश वही है। इन लीडर्स को सलाहियत के एतबार से 1 से 4 तक रैंकिंग में किस तरह लाएंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखिए चारों एक ही रैंकिंग में थे, नवाज शरीफ को ज़रा रैंक कम कर दें। आपने एक ऑप्शन लेना है, शीन लीग या नून लीग? चीन लीग, बिल्कुल श्योर एज डेथ। लाल हवेली या वालदा का घर? लाल हवेली इज़ ए पार्ट ऑफ माई वालदा घर, ही इज़ जस्ट बिहाइंड माई वालदा घर। इमरान खान या कमर जावेद बाजवा? ऑफ कोर्स इमरान खान। पिंडी या इस्लामाबाद? पिंडी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CNN के संग हमारे आज के मेहमान हैं सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद। उनसे मुलाकात के लिए हम म्यू गार्डन लाहौर में वाक़े उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेख एक ज़ात है या कैफियत? बड़ा मुश्किल सवाल पहले ही कर दिया। कहते हैं कि शेख कौम है, ज़ात है, कैफियत तो शेखों पे कम ही नाज़िल होती है सिवाय पैसे गिनने के अलावा। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज मुझसे पहले तलू हो गया। आपने मेरे दिल की बात कही। खुदा ना करे कि सूरज मुझसे पहले तलू हो। मैं बहुत जल्दी सोता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उठता हूँ, 5:15 बजे उठ जाता हूँ। तो आप कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो इसकी खबर कौन रखेगा कि आज आप लेट हो गए हैं? मुझे खुद अपना पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि मैंने अपने नाश्ते के लिए एक आदमी स्पेशल रखा हुआ है, क्योंकि मुलाजम जल्दी नहीं उठते, मुलाजम रात फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप बड़े रिलैक्स सियासतदान नज़र आते हैं, ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। आखिर इस इत्मीनान का राज क्या है? सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि शादी नहीं की मैंने, कोई बच्चा बीमार नहीं है, किसी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, कोई बेगम के सर पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ये नहीं पूछती कितने बजे आओगे, कहाँ गए थे। फ्री, बॉर्न फ्री मैन। इतने मीठे लहजे में हंसते हंसते इतनी सख्त बातें कैसे कर लेते हैं? पता नहीं, दौरा पड़ता है। आजकल आप अपने मुखालफीन के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, तो क्या गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है? नहीं, कोई इसी तरह गेम में चलती रहती हैं। ये कोई आज मुलाकातें नहीं कर रहे, ये मुशर्रफ से भी मिलते थे। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ को कहा कि मेडिएशन कराओ तारुल कादरी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ज़बान से कुछ हैं, दिमाग से कुछ हैं, दिल से कुछ हैं, दुकान लगाई हुई है बस। बचपन में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है। किससे इंस्पायर थे कि सियासतदान बनने का शौक़ था? इंस्पायर तो मैं जिन लोगों से था वो नहीं बन सके। हालांकि शुरुश कश्मीरी से मेरा बड़ा बचपन में तल्लक था, चौधरी से भी तल्लक था, लेकिन जो मेरे आइडियल लोग थे उसको इस कौम ने मुस्तरद कर दिया वोटों में उनको। जब आप काउंसलर बनने के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त कभी ज़हन में आया था कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत भी बनेंगे? मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी का जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। हर शख्स को अल्लाह कामयाबी नहीं देता। और जब मैं काउंसलर नहीं बनता था तो छोटा था ना, तो मैं अपने महल्ले के बीडी मेंबर की सपोर्ट करता था, घर में जाके उसको बताता था, उसकी बीवी को बताता था कि ये घर वोट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। तो जिस दिन वो अकमल मेरा बीडी मेंबर बना तो मैंने समझा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं उनके घर को बता देता था कि फ़लाना घर आपको वोट नहीं दे रहा, फ़लाना। मैं बच्चा था लेकिन मैं नज़र रखता था कि कौन वोट। इवन महल्ले में अगर किसी, उस हमारे ज़माने में मुर्गियाँ बकरी हम घरों में रखते थे, ये उस ज़माने में ये बुरा नहीं समझा जाता था इन्हीं घरों में। तो अगर किसी के महल्ले में बकरी बच्चा दे तो वो भी मैं अपनी माँ को आकर बताता था।
और पानी उस वक्त नलके से भरते थे सारे लोग, सारा मोहल्ला, घरों में पानी नहीं था। मैं बाज़ का पिछली बाल्टी आगे लगा लेता था तो झगड़ा होता था मोहल्ले में, तो घर वाले भी बाल्टियाँ मुझे ही देते थे कि मैं पीछे से आगे लगा लेता।